वो एक बूंद है समंदर की, वो एक बूंद है समंदर की, और कभी कभी पूरा समंदर है एक बूंद में। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेकिंग अप रिलेशंस में। और आज की वीडियो का टॉपिक है लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मिलते जुलते सवाल हैं, जैसे कि लड़कियों को सिर्फ भगवान ही समझ सकता है, लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता, ये लड़कियां चाहती क्या हैं, अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है, और जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सनातन धर्म और सनातन धर्म से ही निकले बाकी धर्म, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में जो सुप्रीम एनर्जी होती है उसे शक्ति कहा गया है, और ये एक फेमिनिन एनर्जी होती है। इसी को ताओ ते चिंग, जो कि लाओ त्से के शब्दों को बुक में पिरोया गया है, उसमें इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, फेमिनिन मिस्ट्री क्या होती है, और कैसे मैस्कुलिन एनर्जी काम करता है, और एक ह्यूमन बीइंग में किस कॉम्बिनेशन में फेमिनिन और मैस्कुलिन होना चाहिए, और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फेमिनिन एनर्जी और फेमिनिन मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। ताओ ते चिंग में कहा गया है फेमिनिन एनर्जी इज़ मदर ऑफ होल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब इस पूरे एग्जिस्टेंस में जो भी है वो फेमिनिन एनर्जी से ही निकल कर आया है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। औरतों में फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती है, मगर औरतों में फेमिनिन एनर्जी का डोमिनेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन एनर्जी। इसीलिए औरतों में एक सॉफ्टनेस, एक अदा, एक शाइनेस, एक सबमिसिवनेस होता है, जो औरतों को और ख़ूबसूरत बनाता है। इन सभी क्वालिटीज़ को देख के बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि औरतें मेंटली और फिज़िकली वीक होती हैं, मगर मैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी फेमिनिन एनर्जी का प्रेजेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होते। अगर आप आसपास देखें ध्यान से तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक नन्ही सी पानी की धार जो कि बड़े से चट्टान को भी काट कर अपने आप को झरने के रूप में स्थापित करती है, ये है फेमिनिन एनर्जी। ये तो हुई स्पिरिचुअलिटी की बात। अब करते हैं साइंस की बात। ये आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े पब्लिकेशंस में पब्लिश हुए हैं, जैसे कि BBC, और इनसे साफ पता चलता है कि औरतों की एवरेज लाइफ 5 साल से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मर्द। और इनमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो पिछले 200 साल के बड़ी बड़ी महामारियों का डाटा एनालाइज करके हमें ये बताती हैं कि उनमें भी ज़्यादा सर्वाइवल कैपेबिलिटी जो थी वो औरतों की ही थी। और हम अगर रिसेंट सिनेरियो को एनालाइज़ करें, हमें ये पता चलता है कि 38% जो मौतें हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वुमेंस की हुई हैं, और 62% जो है वो मर्दों की हुई हैं। इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कैसे फेमिनिन एनर्जी ह्यूमन बॉडी में काम करती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेमिनिन मिस्ट्री के बारे में। फेमिनिन मिस्ट्री ही हमारे सवालों का जवाब देगी कि लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं। फेमिनिन मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए इनएक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी अकर्म। इसका मतलब है बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर सकने की शक्ति। अगर हम लड़कियों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल फेमिनिन मिस्ट्री जैसा ही है। लड़कियां कभी पहल नहीं करती, फिर चाहे वो प्यार जताना हो या प्यार करना हो। दे आर ऑलवेज पैसिव इन देयर बिहेवियर। लड़कियां आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, फिर आप उनसे अट्रैक्ट होते हो और उनके पीछे चले जाते हो, फिर वो आपको मना कर देती हैं। क्योंकि लड़कियों की पर्सनालिटी नो से शुरू होती है और यस पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये नो से यस का जो सफ़र होता है वो बहुत ही लंबा होता है। लड़कियों को समझने के लिए हम उन्हें नदी की तरह मान लेते हैं। जब नदी में तूफ़ान आता है तो लहरें आसमान को छूने की कोशिश करती हैं, चट्टानों से टकराती हैं, बिना वजह लड़ती हैं, झगड़ती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। मगर जब नदी शांत होती है तो उनके अंदर के चमकीले कंकड़ पत्थर, सिक्के, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब लड़कियां शांत होती हैं
तो उनके अंदर का प्यार, उनका केयर, नर्चरिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इन सिचुएशंस में एक मर्द को एक सर्फर की तरह तूफ़ानी लहरों पर सर्फिंग करनी आनी चाहिए और एक शांत नदी में एक गोताखोर की तरह गोता लगाकर नदी के तल को पूरी तरीके से महसूस करना भी आना चाहिए। औरत को अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए, औरत पूर्ण है। वुमेन आर कंप्लीट। जैसे समंदर की एक बूंद में पूरा का पूरा समंदर होता है। एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं औरतों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ तो रिलेशनशिप्स के बारे में, और आप सबकी मदद भी करना चाहता हूँ। तो आप में से किसी को भी अगर रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्री फ़ोन सेशन बुक करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर मेल करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जाते जाते आप सभी के लिए ओशो के ये गोल्डन वर्ड्स।